नमस्कार जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। धामी कैबिनेट में 27 प्रस्तावों पर लगी मोहर। बजट में हुई 10% की बढ़ोतरी को भी मिली मंजूरी। संशोधन के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को किया अधिकृत। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल बोले, जनता की अपेक्षाओं पर आधारित होगा बजट। युवाओं, किसानों और महिलाओं पर खास फोकस। हर वर्ग की जरूरतों को प्राथमिकता देने का वादा। हरिद्वार कुंभ की तैयारियों के लिए केंद्र सरकार ने जारी किए 500 करोड़ रुपए। घाटों के सौंदर्यीकरण और विस्तार पर रहेगा फोकस। मुख्यमंत्री ने केंद्र और पीएम मोदी का जताया आभार। इंडिया गठबंधन का सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। देहरादून के गांधी पार्क में मौन प्रदर्शन। बीजेपी का तंज, विपक्ष जितना मौन रहे उतना बेहतर। और चौबटिया में भारत जापान का संयुक्त सैन्य अभ्यास। 9 मार्च तक दोनों देशों के जवान दिखाएंगे दमखम। इंडो पैसिफिक सुरक्षा पर फोकस। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हो गई है। बैठक में कुल 27 प्रस्तावों पर मोहर लगी। आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में इस बार बजट में 10% की वृद्धि की गई है। इस साल 1,11,000 करोड़ रुपए का बजट सदन के पटल पर रखा जाएगा। बजट में आवश्यक संशोधन के लिए कैबिनेट ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अधिकृत किया है। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने आगामी बजट को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने ये जानकारी दी कि 9 तारीख से बजट संबंधी प्रक्रिया की शुरुआत की जा रही है। उनके अनुसार इस बार का बजट राज्य की जनता की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। खासतौर पर युवाओं, किसानों, महिलाओं और समाज के हर वर्ग की जरूरतों को प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया है। हरिद्वार में 2027 में होने वाले कुंभ के दिव्य, भव्य और ऐतिहासिक आयोजन के लिए राज्य सरकार ने कमर कस ली है, तो केंद्र सरकार भी कुंभ के लिए राज्य सरकार का सहयोग कर रही है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 500 करोड़ की धनराशि कुंभ की तैयारियों को लेकर जारी की है। जिससे विकास कार्यों को रफ्तार मिलेगी। साथ ही घाटों के सौंदर्यीकरण और विस्तार पर विशेष फोकस रहेगा। मुख्यमंत्री ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र के प्रति आभार जताया है। तो वहीं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री राज्य के विकास के लिए लगातार दिल्ली जाते रहते हैं। मुख्यमंत्री जब भी दिल्ली जाते हैं, उत्तराखंड के लिए कुछ न कुछ और सौगात लेकर आते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और केंद्र सरकार का धन्यवाद करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार उत्तराखंड की चिंता करते हैं और जिस प्रकार हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी उत्तराखंड के विकास के लिए लगातार प्रयासरत हैं। जब भी दिल्ली जाते हैं, उत्तराखंड के लिए कोई ना कोई सौगात लेकर आते हैं। ये जो 500 करोड़ रुपए कुंभ के लिए हमें केंद्र द्वारा स्वीकृत हुए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से निश्चित तौर पर जो मुख्यमंत्री जी का सपना है कि जो हमारा पहला शाही स्नान 14 जनवरी 2027 को पड़ रहा है, उससे पहले हम जो है सभी कार्य पूर्ण रूप से उनको जो है भव्य तरीके से तैयार कर लें और हमारा कुंभ भव्य और दिव्य हो, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है, तो उसमें हमें इससे बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। रायपुर में हुई मारपीट की घटना को लेकर सियासी माहौल गर्मा गया है। मामले को लेकर तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं और विपक्षी दलों द्वारा आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। इसी बीच रायपुर से भाजपा विधायक उमेश शर्मा काऊ ने पूरे घटनाक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इसे राजनीतिक साजिश करार दिया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग जानबूझकर उन्हें बदनाम करने और जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं।
चूँकि यह प्रकरण काफ़ी समय से लंबित था, तो बातचीत के दौरान माहौल तनावपूर्ण हुआ। मैंने जनप्रतिनिधि होने के नाते विवाद शांत करने का प्रयास किया। इस बीच जाने अनजाने में यह घटना हो गई, जिस पर मैं खेद व्यक्त करता हूं और पहले भी मैंने खेद व्यक्त किया है। मेरे द्वारा जनहित के कार्यों में हमेशा अधिकारी कर्मचारियों का सहयोग मुझे मिला है और मैंने उन्हें दिया है। मैंने हमेशा अधिकारियों को उचित सम्मान दिया है। इसलिए शनिवार को हुई इस घटना पर मुझे बेहद अफसोस है, जिसके लिए मैं संबंधित पक्षों से माफ़ी मांगता हूं। मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनका भी आभार व्यक्त करता हूं कि अधिकारी कर्मचारियों के हितों में कार्य कर रहे हैं। लक्सर क्षेत्र में विद्युत विभाग की टीम के साथ अभद्रता और धमकी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला लक्सर के खड़ंजा कुतुबपुर गांव का है, जहां बकाया बिजली बिलों की वसूली के लिए कैंप लगाकर पहुंची विद्युत विभाग की टीम के साथ गाली गलौज और जान से मारने की धमकी दी गई। मामले में जब खड़ंजा कुतुबपुर की घटना को लेकर लक्सर विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता देवेंद्र कुमार से बातचीत की गई, तो उन्होंने बताया कि पूरे प्रकरण की तहरीर कोतवाली पुलिस को दे दी गई है। आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है। जेई और खड़ंजा कुतुबपुर में गई, वहाँ पर विभाग के कर्मचारियों के साथ काफ़ी बदतमीजी की, जिसमें हमारे जेई हैं, और वहाँ पर उस गांव में काफ़ी ड्यूज था और उसके बावजूद ये धमकी दी गई कि जट बहादुरपुर गांव की तरह कर देंगे आपके साथ व्यवहार। हाँ, जेई द्वारा तहरीर दी गई है थाने में। हरिद्वार में चल रही बोर्ड परीक्षाओं के बीच बड़ा परीक्षा घोटाला सामने आया है। यहां पर असली छात्र की जगह दूसरे लोग परीक्षा देते पकड़े गए। रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के राजकीय इंटर कॉलेज सलेमपुर में हिंदी की बोर्ड परीक्षा के दौरान उस समय हड़कंप मच गया जब परीक्षा कक्ष में बैठी 4 युवतियां और 3 युवक संदिग्ध पाए गए। जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी असली परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र पर अपनी फोटो चस्पा कर परीक्षा दे रहे थे। मामले की जानकारी मिलते ही कॉलेज प्रशासन ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद रानीपुर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 7 आरोपितों को हिरासत में ले लिया और उनके कब्जे से फर्जी प्रवेश पत्र बरामद किए। बताया जा रहा है कि एक अन्य संदिग्ध परीक्षा केंद्र से फरार होने में सफल रहा, जिसको तलाशा जा रहा है। ये सलेमपुर महदूद जो राजकीय इंटर कॉलेज है, इसके प्रधानाचार्य ने सूचना दी थी पुलिस को कि ये जो एग्ज़ाम चल रहे हैं बोर्ड में, इसमें प्रवेश पत्र किसी दूसरे अभ्यर्थी का है और इसमें कोई और इसमें एग्ज़ाम दे रहा है। तो इस सूचना पर जब पुलिस टीम ने इसको चेक किया तो 8 इसमें हमें 4 युवतियाँ और 4 जो है युवक जो हैं इसमें फर्जी तरीके से एग्ज़ाम देते हुए पाए गए। इनके खिलाफ 318(2), 319(2) और 61(2) BNS और सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम, इसके तहत इसमें इनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है। और जो हमारा एक इसमें माइनर है और 7 लोग इसमें बालिग हैं, तो उनके खिलाफ जो भी विधिक कार्रवाई है हमारी वो प्रचलित है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 27 फरवरी को लोहाघाट के प्रस्तावित दौरे को लेकर आज पालिका सभागार में भाजपा जिलाध्यक्ष गोविंद सामंत की अध्यक्षता और भाजपा जिला महामंत्री मुकेश कलखुड़िया के संचालन में भाजपा पदाधिकारियों की एक बैठक हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा 27 फरवरी को लोहाघाट के प्रसिद्ध होली रंग महोत्सव में हिस्सा लिया जाना और निर्माणाधीन महिला स्पोर्ट्स कॉलेज का निरीक्षण प्रस्तावित है। कार्यक्रम के दौरान नगर पालिका लोहाघाट की ओर से मुख्यमंत्री का नागरिक अभिनंदन भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री धामी के प्रस्तावित दौरे को लेकर की गई बैठक में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी विस्तार पूर्वक दी गई और उस पर चर्चा की गई। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री निर्माणाधीन प्रदेश के पहले महिला स्पोर्ट्स कॉलेज का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद लोहाघाट के रामलीला मंच में होने वाले प्रसिद्ध होली रंग महोत्सव में हिस्सा लेंगे। फरवरी को जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम है चंपावत जनपद में, सबसे पहले तो पूर्णागिरि मेले का उद्घाटन है।
तो उसके बाद जब वहाँ पर विधिवत उद्घाटन के बाद वो फिर हमारा जो लोहाघाट में जो हमारे क्षेत्रवासियों द्वारा जो होली महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है उसमें रहेंगे। और उसके बाद जो हमारे यहाँ पर नागरिकों द्वारा उनके द्वारा जो बहुत अच्छे कार्य किए गए हैं, जैसे सभी इलेक्ट्रिक सिस्टम है, या इससे पहले हमारा यहाँ पर राम मंदिर का है, या हमारा ये महिला स्पोर्ट्स कॉलेज का है, कई अन्य अच्छे कार्यों के लिए उनका नागरिक अभिनंदन किए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए हमारा यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, हमारे नगर पालिका के चेयरमैन है, सभी वरिष्ठ नेताओं के द्वारा यहाँ पर आज बैठक की गई है और यह कार्यक्रम बहुत भव्य रूप में मनाने जाने का निर्णय लिया गया यहाँ पर। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व संगठन द्वारा एक आम बैठक का आयोजन किया गया और जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो पूरे प्रदेश में और चंपारण जिले में ऐतिहासिक कार्य किए जा रहे हैं उन कार्यों पर चर्चा हुई और चर्चा के उपरांत एक भव्य और दिव्य माननीय मुख्यमंत्री जी का नागरिक अभिनंदन किया जाएगा जो पूरे प्रदेश में कार्य हो रहे हैं इस के उपलक्ष्य में। और साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारी होली महोत्सव है, होली महोत्सव में भी प्रतिभाग करेंगे और होली महोत्सव के दौरान ही लोहाघाट नगर के समस्त क्षेत्रवासियों द्वारा एक भव्य और दिव्य नागरिक अभिनंदन किया जाएगा। रुड़की में कानून व्यवस्था पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र के गांव बेल्डा निवासी युवक जमशेद अब अपने घर से किसी जरूरी काम से निकले तभी रास्ते में पहले से घात लगाकर बैठे दबंग युवक ने उस पर अचानक हमला बोल दिया। लाठी डंडों से युवक को बेरहमी से पीटा गया। दरिंदगी यहीं नहीं रुकी, जब तक युवक अधमरी हालत में जमीन पर नहीं गिर गया तब तक हमलावर उसे पीटता रहा। पीड़ित को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, बने रहिए जन टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। देहरादून जनपद में चलाए गए मिशन सहारा अभियान का कालसी के सहिया में आयोजित अंतिम शिविर के साथ सफल समापन हो गया। 1 महीने तक चले इस विशेष अभियान के तहत हजारों दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिकों को सहायक उपकरण वितरित किए गए। भारत सरकार की ADIP स्कीम और राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अंतर्गत महज 30 दिन के भीतर रायपुर, सहसपुर, डोईवाला और ऋषिकेश सहित पूरे देहरादून जनपद में 9 विशेष शिविर आयोजित किए गए। इन शिविरों के माध्यम से 3,477 जरूरतमंद दिव्यांगजन और वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क सहायक उपकरण वितरित किए गए। अभियान के दौरान व्हीलचेयर, ट्राईसाइकिल, श्रवण यंत्र और कृत्रिम अंग जैसे उपकरण प्रदान कर लाभार्थियों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। विकासनगर में अवैध प्लॉटिंग और अवैध निर्माणों के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। तहसील प्रशासन और MDDA ने संयुक्त रूप से सख्त कार्रवाई करते हुए सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त करवाया और अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया। प्रशासन ने ईस्ट होप टाउन क्षेत्र में करीब 12 बीघा सरकारी भूमि पर चल रहे अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाया। तहसील प्रशासन की टीम भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और चिन्हित अतिक्रमण को हटाते हुए भूमि को कब्जा मुक्त करवाया। रुड़की के खानपुर विधानसभा क्षेत्र में चल रही सियासी बयानबाजी अब खुली जुबानी जंग में तब्दील हो चुकी है। उमेश कुमार की पत्नी सोनिया शर्मा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर प्रणव सिंह चैंपियन पर जमकर निशाना साधा। वीडियो में सोनिया ने बेहद आक्रामक अंदाज में कहा कि प्रणव चैंपियन लगातार व्यक्तिगत स्तर पर हमला कर राजनीति का स्तर गिरा रहे हैं। सोनिया ने खानपुर के विकास कार्यों का भी जिक्र किया। एक तरफ जहां सोनिया के समर्थक इस बयान की सराहना कर रहे हैं, वहीं विरोधी खेमे में नाराजगी साफ देखी जा रही है। मैं इन सब चीजों में पढ़ना नहीं चाहती थी, परंतु जब आपके स्वाभिमान को ललकारा जाए, आपको सरेआम वीडियो बना के सोशल मीडिया में डालकर ललकारा जाए कि हो कौन तुम, तुम्हारी औकात क्या है, तब
जवाब देना तो बनता है। इसलिए मुझे आकर बताना पड़ा कि मैं कौन हूं। इसलिए बार बार किसी को ललकारना ठीक नहीं होता। ये हमारे बारे में गलत अफवाहें फैलाते हैं कि इनका तो पता ही नहीं है, ये कहाँ से हैं, कभी यहाँ कभी वहां, इनका मालूम ही नहीं है ये कहाँ के रहने वाले हैं, कौन है, कहाँ से आए हैं। इस तरह की अफवाहें क्षेत्र में फैलाते हैं। देहरादून की तमन्ना बचपन से ही आंखों से लाचार हैं, लेकिन एक ऐसी कलाकार हैं जिनकी रचना देखकर लोग दांतों तले अंगुली दबा लेते हैं। आज उनकी लगन ने उनके लिए नए रास्ते खोल दिए हैं। उनकी कलाकृतियां दिव्य कला मेले में दिखाई जा रही हैं। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। तबीयत से पत्थर उछालें तो आसमान में भी छेद हो सकता है। इस कहावत को साबित कर दिखाया है उत्तराखंड में देहरादून की तमन्ना ने। तमन्ना बचपन से ही आंखों से लाचार हैं, लेकिन एक ऐसी कलाकार हैं जिनकी रचना देखकर लोग दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। उनका हुनर जटिल और बारीक फिर भी सटीक है। तमन्ना 8वीं में थीं जब उन्होंने मंडला कला सीखना शुरू किया। कोई औपचारिक प्रशिक्षण नहीं, सिर्फ धैर्य, एकाग्रता और अभ्यास से इस कला में महारत हासिल की। आज उनकी लगन ने उनके लिए नए रास्ते दिए हैं। उनकी कलाकृतियां दिव्य कला मेले में दिखाई जा रही हैं। मैं मंडेला आर्ट वगैरह क्राफ्ट करती हूँ और मंडेला आर्ट जो है मतलब कि उसमें बहुत टाइम लगता है बनाने में। और मेरा ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे मुझे मौका मिला है। रमसा डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेटर की तरफ से मुझे यहाँ पे मौका मिला है कि मैं अपना मतलब जो मेरी आर्ट्स है, पेंटिंग है, तो मैं उसके जरिए आगे बढ़ सकूं। तमन्ना की मां को बेटी पर फक्र है। वे बताती हैं कि तमन्ना की छोटी उम्र से ही चित्रकारी में रुचि थी। वे घर पर चित्रकारी करने में तल्लीन रहती और बिना गुरु अपनी कला को निखारती। सर ये शुरू से ही जब से स्कूल जाती थी तो तब से ही से छोटा छोटा ड्राइंग बनाना, घर में खाली बैठना अच्छा नहीं लगता था, तो ये शुरू से ही क्राफ्ट वगैरह, ड्राइंग वगैरह बहुत करती थी। तो मैंने बोला इसको, भाई जब तुम करते हो तो आगे बढ़ो, करो। तो ये तब से इसको ये शौक है करने का। इसने कहीं से कोई वो नहीं ली है, मतलब जैसे बोलते हैं कोई कोचिंग नहीं ली है। ये अपने दिल से, अपने मन से बनाती है। पढ़ाई और कला के बीच संतुलन बनाते हुए तमन्ना IAS अधिकारी बनना चाहती हैं। उन्हें ये भी उम्मीद है कि एक दिन वे अपनी कला की कक्षाएं खोलेंगी ताकि युवा प्रतिभाओं का मार्गदर्शन करें और उनकी प्रतिभा निखार सकें। और इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।